हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्टर एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस हथेली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या साइंस हैं इनके हाथ में और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कुछ नया सिखा सकती हैं। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम फिंगर्स का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हुए माउंट्स का और लाइंस का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिंगर्स से। तो यहाँ पर आपको साथ साथ ड्रॉ करके बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फिंगर्स हैं इनकी थोड़ी सी टिल्टेड हैं सैटर्न की तरफ। यह जो बीच वाली मध्यमा उंगली है इसको सैटर्न की फिंगर कहा जाता है और यहाँ से आप देख सकते हैं टिल्टेशन हो रही है दोनों ही फिंगर्स की। और साथ ही साथ जो मरकरी फिंगर है यह भी थोड़ी सी टिल्टेड है मध्यमा उंगली की तरफ। तो सारी फिंगर्स जो मुड़ रही हैं थोड़ा थोड़ा, तो इससे कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति सैटर्नियन हो जाता है। थोड़ा सा वैराग्य व्यक्ति की लाइफ में समय समय पर आता रहता है और ख़ास तौर पर जब शनि की महादशा ढैया और साढ़े सती होती है उस टाइम पे व्यक्ति के अंदर वैराग्य आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बाकी की फिंगर्स को चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इनकी बृहस्पति की फिंगर है वो काफ़ी लेंथ लिए हुए है। एक बार मैं सारी लाइंस मिटा रहा हूँ तो यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँगा तो आप देख सकते हैं बृहस्पति की फिंगर की लेंथ ज़्यादा है अपोलो की फिंगर से। इनमें बृहस्पति की क्वालिटी ज़्यादा रहेंगी, शनि की क्वालिटी ज़्यादा रहेंगी। अपोलो की फिंगर भी काफ़ी लेंथ लिए हुए है, ज़्यादा छोटी नहीं है। लेकिन मरकरी की फिंगर मुझे यार थोड़ी छोटी दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ मरकरी का जो माउंट है यहाँ पर काफ़ी लो सेट है तो थोड़ी शाइनेस रहेगी इनके अंदर। अदरवाइज फिंगर्स की थिकनेस अगर देखी जाए तो काफ़ी अच्छी है और साथ ही साथ लेंथ वाइज बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। तो क्विक डिसीजन लेने की क्षमता इनके अंदर रहेगी, ज़्यादा एनालिटिक यह नहीं रहेंगे। कुछ इस तरह की इनकी फिंगर्स इनके बारे में बता रही हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे, इनके माउंट्स को देखेंगे। माउंट से और भी ज़्यादा इनकी पर्सनैलिटी क्लियर होगी। तो यह लाइन्स को एक बार मिटा रहा हूँ और साथ ही साथ थोड़ा स्क्रॉल अप करूँगा ताकि माउंट्स को हम क्लियरली देख सकें और थोड़ा सा जूम भी करते हैं। तो यहाँ पर अब आपको इनके माउंट्स बड़े क्लियर नज़र आ रहे होंगे। अगर माउंट्स की बात की जाए तो सबसे हाई जो माउंट है वह इनका सैटर्न का माउंट है। उसके बाद जो बृहस्पति है थोड़ा लो, बृहस्पति थोड़ा सा लो सेट है, बहुत ज़्यादा नहीं। और लगभग आधी उंगली के ऊपर इनके गुरु वल्या जैसी फॉर्मेशन भी हो रही है जो व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी देता है। दिखाना चाहूँगा कौन से गुरु वल्या की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये अगर कंप्लीट हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा गुरु वल्या नहीं बन रहा। और यहाँ पर इनके गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन भी मुझे काफ़ी क्लियर दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं जो मैंने अभी लाइंस बनाई हैं। अदरवाइज़ अगर यह गर्डल ऑफ वीनस यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होता है तो काफ़ी अच्छे फल देता है और व्यक्ति को काफ़ी महान बनाता है। लेकिन आधा गर्डल ऑफ वीनस बनना मीन्स व्यक्ति जो होगा थोड़ा सा इमोशनल रहेगा लाइफ में। कुछ इस तरह का फल गर्डल ऑफ वीनस से हमें मिलता है। तो यहाँ पर इनके काफ़ी एक अच्छा साइन भी नज़र आ रहा है मुझे इनके सूर्य के माउंट के ऊपर, जिसको हम इस तरह से जुड़े हुए दो त्रिकोण कहते हैं। बहुत ही अच्छा साइन होता है, डबल ट्रायंगल का साइन जिसको कहा जाता है। मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, बहुत ही लकी साइन है ये। और इस साइन का होना मीन्स व्यक्ति लाइफ में लगभग 40 की एज के बाद काफ़ी फेमस होता है और काफ़ी ज़्यादा तरक्की भी ऐसे लोगों को मिलती है और एक नेम और फेम जैसे कह सकते हैं ऐसे लोगों का एक बन जाता है 40 की एज के बाद। लेकिन उससे पहले यह गुमनाम रह सकते हैं, लेकिन एकदम अचानक से ही ऐसे लोगों को चांस मिलता है दुनिया के सामने अपने टैलेंट को शो करने का। कुछ इस तरह का यह रिजल्ट देता है, डबल ट्रायंगल जो आपस में जुड़ा हुआ होता है। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ और लाइंस को दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। इसके बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लाइनें सूर्य माउंट से मरकरी की तरफ हेड कर रही हैं। यह लाइनें भी बहुत लकी मानी जाती हैं। वैसे भी इनके मरकरी माउंट में थोड़ा सा लो सेट होने के बावजूद कोई भी और फलाह मुझे नज़र नहीं आ रहा। और कुछ लाइनें हैं खड़ी लाइनें, तो बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी अच्छा रहेगा। मरकरी की तरफ से इनको काफ़ी लाभ मिलेंगे, यानी कि बिजनेस में भी अगर ये आगे बढ़ना चाहें तो बिजनेस में भी इनको बहुत तरक्की मिलने के चांसेस हैं। यहाँ पर दो लाइनें मुझको यूनियन दिखाई दे रही हैं, तो जिनका मीनिंग यह नहीं होता। कुछ लोग इन लाइनों से यह कंक्लूड करते हैं कि दो शादियां होंगी। तो मैं यहाँ पर क्लियर बताना चाहूँगा
इन लाइनों का ऐसा बिल्कुल भी मीनिंग नहीं होता। जो लंबी लाइन होती है यह होती है मैरिज की, और जो छोटी लाइन होती है यह होती है अटैचमेंट लाइन। और यह अटैचमेंट ज़रूरी नहीं होता कि किसी ऑपोजिट सेक्स के प्रति ही हो, यह अटैचमेंट किसी अपने दोस्त के प्रति भी हो सकती है। इवन के आपने अगर घर पे कोई पेट रखा हुआ है तो उसके साथ जो आपकी अटैचमेंट है वह भी यहाँ पर शो होती है। तो इसको कुछ लोग गलत लेते हैं ऐसी लाइनों को और गलत कंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा कि यह सिर्फ अफेक्शन लाइन है, अटैचमेंट लाइन है और कुछ नहीं है। और जो मैरिज की इनकी एज है वो 25 प्लस यानी कि 25 से 30 के बीच में होनी चाहिए। यहाँ से यह कुछ जो नज़र आ रहा है मुझे। तो आगे बढ़ते हैं, इनकी हार्ट की लाइन को चेक करते हैं। हार्ट की लाइन इनके बारे में क्या क्या बताती है हमें। हार्ट की लाइन को आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह की ब्रांचेस जो हैं इनकी हार्ट की लाइन से निकल रही हैं। तो थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर रहेगी इनकी। और यहाँ पर आप देखें कि विष्णु सिंबल बन रहा है। यहाँ पर आप देखें अगर तो यह सिंबल जिनके हाथ में बनता है, ऐसे लोग शुरू में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करते हैं, लेकिन यह काफ़ी ऑस्पिशियस साइन होता है जैसे जैसे एज बढ़ती है। यानी कि अगर हम कहें कि 25 के बाद की जो एज होती है इनकी काफ़ी अच्छी होती है, उससे पहले इनको स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। और बाकी इनकी लाइन काफ़ी अच्छी है हार्ट की, इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लमेटिक थिंग दिखाई नहीं दे रही, कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं है जिसको मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँ। हाँ, इनकी हाथ पे या फ्लर्टीनेस की कुछ लाइंस हैं जो कोई नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति थोड़े से रंगीले स्वभाव के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे इनकी माइंड की लाइन की, और उसके बाद देखेंगे इनकी लाइफ लाइन को और उसके ऊपर आने वाली स्ट्रेस लाइंस को। तो यहाँ पर एक बार इन सारी लाइनों को मैं मिटा रहा हूँ ताकि क्लियर हो सके, और थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे हाथ को यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली बिल्कुल साफ लाइन दिखाई दे रही है इनके हाथ में माइंड की, और बिल्कुल सीधी लाइन है। तो माइंड काफ़ी शार्प रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टडी में भी ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अगर हम बात करें हार्ट की लाइन की तो वो भी बहुत ऊपर तक नहीं जा रही थी। तो बड़ी ही प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी इनकी रहेगी। इमोशंस रहेंगे वो सिर्फ इस गर्डल ऑफ वीनस के कारण रहेंगे। हार्ट की लाइन की वजह से इमोशंस नहीं होंगे, इमोशनल पर्सनैलिटी नहीं होगी, प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी इनकी रहेगी। और थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव होने के बारे में भी यहाँ से पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो इनकी जो लाइन ऑफ लाइफ है ये अलग कोर्स में चल रही है, और जो माइंड की लाइन है यह बिल्कुल अलग चल रही है। तो आगे बढ़ते हुए इनकी बाकी की लाइनों को चेक करते हैं। सबसे पहले एक बार लाइफ लाइन को अच्छी तरह से एनालाइज किया जाए तो यहाँ पर मुझे कुछ चोट का चिन्ह दिखाई दे रहा है या कोई बर्थ मार्क है। तो यह जो एरिया है, अगर यह बर्थ मार्क है तो इनकी इस एज में कुछ ना कुछ इनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर रही होगी। अगर यह कोई चोट है तो इसको हम एक तरह से ओवर रूल कर सकते हैं, क्योंकि चोट की वजह से जो बने हुए निशान होते हैं वह हमारी लक को प्रभावित नहीं करते। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा स्ट्रेस लाइंस काफ़ी दिखाई दे रही हैं। स्ट्रेस लाइंस के साथ साथ मुझे इनके हाथ पे काफ़ी सारे अपशूट भी दिखाई दे रहे हैं जो इनको प्रोग्रेस दिलवाएंगे फ्यूचर लाइफ में। तो एक बार इस सब को मिटा रहा हूँ, आपको ऑफशूट्स दिखाने चाहूँगा पहले, फिर उसके बाद हम नेगेटिव स्ट्रेस मार्क्स की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लाइन, एक लाइन सबसे पहले निकल कर यहाँ से गई जो लगभग एज बनती है 21 के आसपास की। 21 के आसपास की एज में एक लाइन, एक ऑफशूट ऊपर की तरफ बृहस्पति की तरफ चल रहा है, तो शो कर रहा है प्रोग्रेस यहीं से स्टार्ट हुई। और प्रोग्रेस की यह लाइन जो एक बार बृहस्पति तक पहुंचती है तो यह पूरी ज़िंदगी व्यक्ति को प्रोग्रेस करवाती रहती है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और हल्की लाइनें अलग अलग एजेस में ऊपर की तरफ चल रही हैं, और यहाँ से एक बड़ी लाइन जो निकल कर चल रही है जो इक्वल टू लक लाइन, जिसको मैं मानता हूँ, जो कि लगभग इनकी मिडिल एज में यानी कि 40 प्लस की एज में दिखाई दे रही है। तो इस एज में चलकर इनको काफ़ी बड़ा बेनिफिट होगा, कोई बड़ी डिज़ायर इनकी पूरी होगी। कह सकते हैं कि जैसे घर बनाने की, अपना घर बनाने की डिज़ायर, या अपनी गाड़ी खरीदने की डिज़ायर, या और भी कोई से बड़ी डिज़ायर, या कोई बड़ा प्रमोशन इनको मिलेगा। यह एज इनके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। अब बात करेंगे कुछ नेगेटिव साइंस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लाइनें हैं जो काट कर चल रही हैं इनकी लाइफ लाइन को, और जगह जगह से यह लाइनें इनको परेशानी दे सकती हैं। यहाँ से अगर आप देखना चाहें कुछ इतनी लंबी लाइन और लगभग ऐसी 2 लंबी लाइनें हैं जो इनकी लाइफ लाइन को काट रही हैं, लेकिन
गौर करने वाली बात यह है कि इनके इसके बावजूद भी जो लाइफ का फ्लो है काफ़ी अच्छा है, यानी कि इनको सेटबैक मिलेंगे इन एजिस में। यहाँ पर जो एज शो हो रही है 25 प्लस की एज है और यह लगभग 30 के आसपास की एज है, जिसमें इनको यह 2 सेटबैक्स मुझे थोड़े से बड़े दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद कुछ हल्के सेटबैक्स हैं लेकिन इतने ज़्यादा प्रभावशाली वो नहीं होंगे। लेकिन इनको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह इनको ओवरकम कर जाएंगे, क्योंकि उसके बाद की जो लाइफ लाइन है मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ से अगर आप लाइफ लाइन का फ्लो देखें तो एनर्जी फ्लो काफ़ी अच्छा लाइफ लाइन में चल रहा है। तो आगे बात करेंगे इनकी लक लाइन की और इनके हाथ पे बनने वाली मत्स्य रेखा की, जिसको हम फॉरेन ट्रैवल की लाइन भी कहते हैं, फॉरेन सेटलमेंट की लाइन भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आप सबको ड्रॉ करके कि काफ़ी अच्छी एक लाइन चल रही है जो इनको फॉरेन में सेटल करवा सकती है। यहाँ से आप देखें कुछ इस तरह की रेखा है और एक लाइन इस तरफ चल रही है, तो यह शो करती है कि इनका जो अटैचमेंट है वीनस माउंट की तरफ बढ़ रही है लाइन। तो वीनस यानी कि फैमिली के साथ अटैचमेंट बना रहेगा, उसके बावजूद एक लाइन बाहर की तरफ काफ़ी अच्छी चल रही है और काफ़ी सारी खड़ी रेखाएं भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जो इनको कई बार फॉरेन ट्रैवल का मौका भी देंगी और फॉरेन में सेटलमेंट होने के चांसेस भी इनकी लाइफ में काफ़ी ब्राइट मुझे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर एक देखा जाए फैमिली रिंग के ऊपर, तो काफ़ी अच्छा एक आइलैंड का फॉर्मेशन हो रहा है जो पुत्र रत्न की प्राप्ति के बारे में बताता है, यानी कि मेल चाइल्ड इनके पास होने की संभावना है आफ्टर मैरिज। और साथ ही साथ एक अच्छा मनी ट्रायंगल भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हल्का सा गैप जरूर है मनी ट्रायंगल में, लेकिन काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन हो रही है। तो पैसे की मुझे नहीं लगता इनको कभी कोई कमी आएगी फ्यूचर में, पैसा इनके पास खूब होगा। और क्योंकि जो इनकी लाइंस हैं ये प्रॉमिसिंग है, तो इनको तरक्की और पैसा तो मिलना ही है लाइफ में, इसमें कोई डाउट मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर एक बार इनकी फेट लाइन को भी चेक करते हैं, उसके बाद मेरा एनालिसिस जो है कंप्लीट हो जाएगा इनके हाथ के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेट लाइन का कोर्स किस तरह से चल रहा है। फेट लाइन नीचे से चल रही है और बीच में आकर एक लाइन और इसको स्ट्रेंथ दे रही है। तो बचपन से काफ़ी ठीक रही होगी इनकी पैसे के प्रति जो इनका एक तरह से किस्मत है वो ठीक रही होगी, लेकिन यहाँ से आकर आगे बहुत अच्छी लाइन है और 36 के बाद थोड़ी वीक नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी डबल लाइन हो रही है आगे से। तो फेट जो है इनकी अच्छी रहेगी, किस्मत में मुझे कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही। काफ़ी लकी हैंड है इनका, काफ़ी अच्छे साइंस देखे। और सबसे अच्छा जो साइन इनके हाथ में देखने वाला था, जो मुझे अब बहुत दिनों बाद पहली बार किसी के हाथ में देखने को मिला, वो यह वाला साइन है। इसको बहुत ही ऑस्पिशियस साइन मैं मानता हूँ। एक बार दोबारा से ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। ये काफ़ी लकी साइन है और सूर्य माउंट पर ही बनता है ज़्यादातर। कुछ इस तरह से दो त्रिकोण आपस में जुड़ते हैं तो बहुत ही ऑस्पिशियस साइन होता है। तो इसको मैं काफ़ी लकी मानता हूँ। तो ओवरऑल इनके हैंड को मैं काफ़ी अच्छे रैंकिंग देना चाहूँगा, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स देना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा हैंड है, स्क्वायरिश हैंड है, काफ़ी मेहनती इनकी नेचर रहेगी। उसके साथ साथ थोड़ी सी ज़िद्द भी रहेगी इनके अंदर, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रहेंगे यह, और काफ़ी अच्छी लाइनें हैं। तो यहाँ पर इनके हाथ का एनालिसिस मैं बंद कर रहा हूँ और स्टॉप कर रहा हूँ इस वीडियो को। और लगभग मैंने सारे के सारे साइंस के बारे में आप सबको बताया, डिस्कस किया, लेकिन फिर भी अगर कोई चिन्ह इनके हाथ में जिसके बारे में मैं ना बता पाया और रह गया हो, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताएं, ताकि इनकी और हेल्प हो सके और मैं इनको इन्फॉर्म कर सकूं। और इसी के साथ मैं यह वीडियो क्लोज कर रहा हूं। आप सब मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं मुझे और मोटिवेट करने के लिए, साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को शेयर भी करें और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही और रोचक और जानकारी भरे वीडियोस लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूं। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।